बाउट के लिए हम तैयार हैं और ये होने वाली है विमेन 76 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। प्रिया मलिक के सामने मानसी लाठर, जो दो बहुत ही युवा पर बहुत बहुत टैलेंटेड रेसलर्स हैं भारत की। We are about to welcome the player representing Punjab Royals, a 20 years old genius who has won bronze in under 23 World Championship and silver in Junior World Championship. In the 76 kg category, we gonna welcome, ladies and gentlemen, Priya Malik. प्रिया मलिक जींद हरियाणा से हैं। इनके पिताजी आर्मी में जॉब करते थे। पता चला कि बेटी को रेसलिंग का शौक है तो अपनी जॉब छोड़ के आए और बेटी को ट्रेन किया। इन्हीं की तरह एक और बेटी जिन्होंने भारत का बहुत मान बढ़ाया है। मेरी खुशकिस्मती है कि वो भारत की सुपुत्री पूजा ढांडा आज कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका पूजा। यूपी डोमिनेटर्स की तरफ से we have a champion who has won gold in Federation Cup 2025 and bronze in Senior Asian Championship 2025। जरा शोर के साथ स्वागत करेंगे मानसी लाठर। मानसी लाठर अभी टीनेजर हैं। 18 साल की आयु में मानसी लाठर के पास अंडर 17 वर्ल्ड चैंपियनशिप का गोल्ड मेडल है, अंडर 17 एशियन चैंपियनशिप का गोल्ड मेडल है। और क्या ही कमाल की ये रेसलर लग रही हैं मुझे पूजा। जी, अपने तो दोनों ही फेवरेट हैं क्योंकि दोनों ही भारत की बेटी है, मेहनती हैं और आने वाला देश का भविष्य है। उम्र छोटी, अचीवमेंट बहुत ज़्यादा है। और देखिए स्टार्टिंग से ही प्रिया मलिक ने अपना एग्रेसिव रूप लिया है और टेक डाउन करने की कोशिश कर रही हैं वो, और उम्मीद है कि यहाँ से वो 2 पॉइंट लेंगी, पूरा अपना दमखम लगाते हुए, और कोशिश कर रही हैं कि कहीं से अंक निकाला जाए। कोशिश बढ़िया है। प्रिया रेड में है, मानसी ब्लू में है। प्रिया रिप्रेजेंट कर रही है पंजाब को और मानसी यूपी को। और यूपी ने जो पिछले 2 बाउट जिस तरह से जीते हैं, अच्छी वापसी की है आपने इस मैच में। 3-3 से बराबर है जी फिलहाल मुकाबला। तो ये 7वीं बाउट, इसके बाद 2 और बाउट हैं। तो इन 3 में से जो टीम 2 बाउट जीतेगी वो आज का मैच जीतेगी, और हर मैच को जीतने के 2 पॉइंट आपको मिलते हैं। पहला टेक डाउन क्या मुकम्मल कर लिया? पॉइंट्स का इशारा हुआ था लगता है पूजा कि नहीं? नहीं सुनील, अभी तक कोई भी पॉइंट का इशारा नहीं हुआ है। अभी बाउट में दोनों ही पहलवान कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से पॉइंट निकाला जाए। हालांकि प्रिया के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है मानसी से। मानसी जूनियर खिलाड़ी है, प्रिया सीनियर लेवल पे भी अपना परफॉर्मेंस दे चुकी है और काफ़ी अच्छे खिलाड़ियों में, सीनियर अच्छे खिलाड़ियों में अपना नाम बनाए हुए है। बहुत ही अच्छी बाउट एक जूनियर और सीनियर खिलाड़ी के बीच में हमें देखने को मिल रही है। पूजा, अगर यहां से किसी को पैसिविटी आपको देनी हो तो कौन सी रेसलर आपको थोड़ी पैसिव दिखी है? मेरे ख्याल से थोड़ा मानसी जो है वो थोड़ा पैसिव है। और ये देखिए रेफरी ने भी थोड़ा इशारा किया है। पहली वार्निंग जो है वो मानसी को मिल गई है। अगर इस समय भी मानसी एक्टिविटी टाइम चला दिया गया है मानसी के खिलाफ, तो इस समय मानसी को जो है वो 30 सेकंड के अंदर पॉइंट लेना अनिवार्य है, नहीं तो प्रिया मलिक को 1 पॉइंट दे दिया जाएगा। और 30 में से 20 सेकंड निकल चुके हैं। मानसी ब्लू में हैं। अगर अगले 10-11 सेकंड में उनको पॉइंट नहीं मिला तो अपने आप खाता खुलेगा पंजाब का और प्रिया मलिक का। तो पॉइंट लेना जरूरी है। मानसी ग्रिप बनाइए, उनके ऊपर उल्टा, ये तो पिन फॉल करने की पोजीशन में ले आई थी। क्या दोनों कंधे आप लगा सकती हैं प्रिया? इनके बचा लिया, 2 पॉइंट दे दिए, लेकिन अच्छा डिफेंस। प्लस 1 पॉइंट प्रिया को यहाँ पर पैसिविटी का भी मिला है। मानसी ने 30 सेकंड के अंदर जो पॉइंट नहीं लिया उसका जो है वो फायदा प्रिया को यहाँ मिला है, और उनको 1 पॉइंट और मिला है, और 2 पॉइंट उन्होंने जो टेक डाउन किया है, उनको डेंजर किया है, उस चीज के प्रिया को दिए गए हैं। और यहाँ क्या वही चित करने की कोशिश हो रही थी?
हाँ जी, देखिए पहलवान यही कोशिश करता है कि जल्दी से जल्दी वो चित करके कुश्ती को ख़त्म करे। कुश्ती एक ऐसा खेल है जिसमें प्रति सेकंड कुश्ती चेंज होती है। कभी भी जीतता हुआ पहलवान हार सकता है और हारता हुआ पहलवान आखिरी के क्षणों में जीत जाता है। और इस बार तो नया रूल भी आया है। मैं अगले राउंड में पूजा से चर्चा करूंगा, वो पावर पॉइंट वाली। फिलहाल तो प्रिया मलिक जो पंजाब की हैं 3-0 से आगे हैं और एक बार चित करने की पोजीशन में ले आई थी मानसी लाठर को। ये राउंड खत्म होने वाला है और प्रिया मलिक ने डोमिनेट किया है पहले राउंड को। मानसी, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अगले राउंड में, पर पूरे 3 मिनट बाकी हैं, तो कहीं जाइएगा मत। देखते हैं कि मानसी वापसी करती हैं या प्रिया लीड बनाएंगी। 3 यूपी ने जीती हैं और ये 7वीं बाउट। पंजाब की प्रिया मलिक मानसी लाठर पर 3-0 से आगे हैं और मेरे साथ पूजा ढांडा बनी हुई है जिनके पास कॉमनवेल्थ गेम का सिल्वर मेडल है। और मेरी खुशकिस्मती है कि उस मैच में कमेंट्री भी मैंने की थी और आज पूजा ढांडा मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में है। अब तक पूजा, अगर मानसी को कोई एडवाइस देनी हो आपने जो पीछे हैं, तो क्या देंगी? सुनील, अभी देखिए मानसी पिछड़ रही है, 3 पॉइंट से पीछे चल रही हैं, तो इस समय मानसी को लगभग 4 पॉइंट का अटैक करना चाहिए या फिर 2-2 करके 2 अटैक करने चाहिए जिससे कि वो लीड में आ सके। बट इस समय प्रिया मजबूती बनाए हुए है, अपनी डिफेंस में मजबूती के साथ खड़े हैं। कहीं भी जगह नहीं दे रही है मानसी को कि वो अटैक कर पाए। जूनियर खिलाड़ी है बट वो कोशिश कर रही है, बहुत अच्छी कोशिश कर रही है बार बार अटैक करने की मानसी। तो इस चीज़ की हमें उनकी तारीफ करनी चाहिए। बहुत जूनियर खिलाड़ी है और ऐसे प्लेटफॉर्म पे, PWL के प्लेटफॉर्म पे खेलना जहाँ पे ओलंपिक पदक विजेता हैं और अच्छे खिलाड़ियों का एक्सपीरियंस है, तो मानसी को यहाँ से बहुत फायदा होगा। उम्मीद करते हैं मानसी, प्रिया या इनसे भी जो सीनियर रेसलर्स हैं यहाँ से और तजुर्बा लेकर जाएं, क्योंकि कुश्ती इकलौता खेल है जिसने भारत को पिछले 5 ओलंपिक्स में लगातार मेडल दिलवाए हैं। और पैसिविटी का इशारा इस समय प्रिया की तरफ। प्रिया मलिक, पिछली बार मानसी को पैसिविटी मिली थी, इस बार अगले 30 सेकंड में अब रेड रेसलर प्रिया को 1 पॉइंट कम से कम या कोई भी पॉइंट लेना पड़ेगा, वरना मानसी को 1 पॉइंट मिलेगा, उनका खाता खुलेगा। तो ऐसे में पूजा, अगर आप पैसिव हैं तो डिफेंसिव होने की कोशिश करते हैं या अटैक करते हैं? देखिए, जब सुनील ऐसा होता है कि पैसिविटी अपोनेंट को मिली है तो हमें सिर्फ डिफेंस करके समय व्यतीत करना होता है। बट नए रूल्स के हिसाब से अगर हम अटैक करके पॉइंट लेते हैं तो भी हमें पैसिविटी का फायदा मिलता है। पहले ऐसा नहीं होता था। तो अब जो है वो रेसलर कोशिश करता है कि अटैक करे। मानसी के ऊपर प्रिया का अटैक और यहाँ टेक डाउन होने वाला है और ये 2 पॉइंट प्रिया के खाते में, और यही इसी के साथ पैसिविटी खत्म होती है और 5 और 1 से प्रिया अब लीड कर रही है। मानसी को वो पैसिविटी का पॉइंट मिला क्योंकि प्रिया ने टेक डाउन किया था 30 सेकंड बीत जाने के बाद, तो 1 पॉइंट मानसी को मिल गया, लेकिन प्रिया ने भी टेक डाउन बढ़िया किया। पूजा जी बिल्कुल, देखिए लेग अटैक जो है वो रेसलर्स, इंडियन रेसलर्स का स्पेशली फेवरेट है। मैंने भी लेग अटैक बहुत किया, बहुत बड़ी बड़ी कुश्तियां जीती इससे। तो हमारे जितने भी बड़े खिलाड़ी रहे हैं वो लेग अटैक पर काफी फोकस करते हैं और वहीं से प्रिया ने भी अटैक लिया। और अब आखिरी 1 मिनट बाकी है, पावर मिनट आने वाला है। ये रूल क्या आपको भी इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है पूजा जितना हमें? जी बिल्कुल, देखिए जब हम PWL खेल रहे थे तो ये रूल नहीं था। उस समय भी ये रूल होता तो और भी रोमांच कुश्ती में बढ़ जाता, और इस समय इस PWF में ये नया रूल आने से काफ़ी रोमांच बढ़ गया है कि ये ऐसा रूल है जिससे हारता हुआ खिलाड़ी भी जीत सकता है और कुश्ती का रोमांच इससे बढ़ा है। तो दर्शकों को भी काफ़ी मज़ा आएगा इस रूल के तहत कुश्ती देखने में। और रूल दोबारा से बता दूं कि आखिरी मिनट जो होगा बाउट का, 5वें से 6ठा मिनट, उसमें जितने पॉइंट आप कमाएंगे, चैलेंज नहीं, उसके अलावा जितने पॉइंट आप कमाएंगे उसके आपको डबल पॉइंट मिलेंगे। तो मान लीजिए मानसी ने 4 पॉइंट का मूव लगा दिया तो उनको 8 मिलेंगे और वो लीड में आ जाएंगी। मानसी ब्लू में है, प्रिया रेड में है, लीड प्रिया के पास है और अब ऐसा लग रहा है कि शायद थकान भी आने लगी है। जी, प्रिया मजबूती के साथ अपना डिफेंस लिए हुए है और अब बड़ा मुश्किल लग रहा है मानसी के लिए कमबैक करना, क्योंकि प्रिया एक अच्छे एक्सपीरियंस के साथ सीनियर खिलाड़ी है और अपनी परफॉर्मेंस के तहत और कुश्ती खत्म। और यहाँ प्रिया मलिक ने 5 और 1 के अंतर से जीत दर्ज की है। पंजाब रॉयल के लिए एक और जीत। वेल डन प्रिया मलिक, पंजाब रॉयल्स के लिए 4थी बाउट आपने जितवाई है, तो इसीलिए पंजाब का खेमा खुश है।
पिछली 2 बाउट्स लगातार यूपी डोमिनेटर्स ने जीती थी, पर इस बाउट को डोमिनेट किया